सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम पर टिप्पणी करने पर सरकार को घेरा। बैठकों की जानकारी सार्वजनिक करने वाली याचिका की खारिज। भारत में कॉलेजियम सिस्टम को लेकर अक्सर सवाल उठते ही रहते हैं। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम की बैठकों की जानकारी सार्वजनिक करने वाली दर्ज याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि कॉलेजियम के फैसले सार्वजनिक ही किए जाते हैं। जब तक कॉलेजियम की बैठक में कोई अंतिम फैसले के साथ प्रस्ताव पारित नहीं हो जाता, तब तक इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। कॉलेजियम समुचित विचार विमर्श और चर्चा के बाद जब कोई अंतिम निर्णय लेकर मसौदा तैयार कर उस पर हस्ताक्षर कर लेता है, तभी इसे एक औपचारिक निर्णय यानी कि फॉर्मल डिसीजन माना जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि मीडिया में आई कुछ रिपोर्ट या लेख पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने एफआईआर के तहत 2018 की एक कॉलेजियम बैठक की सूचना देने से इनकार कर दिया था, जिसके खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इस याचिका में कॉलेजियम की बैठक की पॉइंटर्स को सार्वजनिक किए जाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एम.आर. शाह की अगुवाई वाली पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। उस फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉलेजियम की बैठक की सूचना देने से इनकार किया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि जब तक कॉलेजियम की बैठक में कोई अंतिम निर्णय के साथ प्रस्ताव पारित नहीं हो जाता, तब तक इसे कॉलेजियम का अंतिम निर्णय नहीं कहा जा सकता था। गौरतलब है कि गुरुवार को इस मामले में जब सुनवाई हुई, तब कोर्ट ने केंद्र से काफी नाराजगी दिखाई। कोर्ट ने दो टूक कहा कि जब तक कॉलेजियम सिस्टम है, तब तक सरकार को भी उसे ही मानना होगा। सरकार इस पर अगर कोई कानून बनाना चाहती है तो बनाए, लेकिन कोर्ट के पास उसकी न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार में बैठे मंत्रियों को कॉलेजियम सिस्टम पर बयानबाजी करने से बचना चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कॉलेजियम पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऐतराज जताया था। आइए भारत के न्यायालयों में मौजूद कॉलेजियम सिस्टम के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट के कॉलेजियम में कुल 5 सदस्य होते हैं। केजीआई इसमें प्रमुख होता है। केजीआई के अलावा 4 सबसे सीनियर जज कॉलेजियम में होते हैं। कॉलेजियम ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति और उनके नाम की सिफारिश केंद्र से करता है, और केंद्र इन नामों की सिफारिश को राष्ट्रपति के पास भेज देता है। राष्ट्रपति इस सिफारिश पर मोहर लगाकर जजों को नियुक्त कर देते हैं। जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि सरकार कॉलेजियम की सिफारिशों को 2-2, 3-3 बार वापस पुनर्विचार के लिए भेजती है, जबकि सरकार उन पुनर्विचार के पीछे कोई ठोस वजह भी नहीं बताती। इसका सीधा मतलब तो ये है कि सरकार उनको नियुक्त नहीं करना चाहती। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भावना के खिलाफ है। जस्टिस कौल ने कहा है कि केंद्र सरकार ने कॉलेजियम के भेजे नामों में से 19 नामों की फाइल वापस भेज दी है। पिन पोंग का ये टेबल कब सेटल होगा? जब हाई कोर्ट कॉलेजियम ने नाम भेज दिए और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को भी उनको पूरी मंजूरी दे दी, तो फिर दिक्कत कहाँ है? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पिछली सुनवाई के दौरान पीठ द्वारा उठाए गए मुद्दे को लेकर कानून मंत्रालय से विचार विमर्श किया है और इसके समाधान के लिए कुछ और समय की मांग की है। पीठ ने अटॉर्नी जनरल संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को कॉलेजियम की आलोचना करने से बचने की भी नसीहत दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।